India! India! Great pride. I call on stage our winning captain Rohit Sharma. इससे जज्बा कहते हैं, इससे कौमियत कहते हैं, इससे मोहब्बत कहते हैं कि वो अपनी नेशन से कितनी मोहब्बत करते हैं। और हमारे यहाँ जज्बा कैसा होता है, लोगों को डराने वाला। हमारे यहाँ जज्बा कैसे होता है, अल्लाह अकबर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। और यहां नारे लग रहे हैं, देखो विधानसभा में, महाराष्ट्र की विधानसभा में नारे लगे हैं, इंडिया का राजा रोहित शर्मा। बड़ी अच्छी सेलिब्रेशन चल रही है पूरे इंडिया में, और खास करके जो इमेजेस आ रही हैं लाजवाब, बेहतरीन। हमने भी उस पर बात की, बहुत शानदार, मजा आया देख के। अगर हम बात करें बुमराह की, तो वसीम अकरम जो कि पाकिस्तान के एक लेजेंड प्लेयर हैं, उन्होंने ये बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमें इस चीज़ को अब एडमिट कर लेना चाहिए ऐसा पाकिस्तानी, कि हमारे पास बुमराह जैसा बॉलर मौजूद नहीं है। बुमराह जैसा जो प्लेयर है वो सदियों में एक ही दफ़ा पैदा होता है। विराट कोहली, रोहित शर्मा जिस तरह से इस तरह हाथ हिला के कहते हैं, विराट की आवाज़ सबसे ऊँची थी, जडेजा की आवाज़ सबसे ऊँची थी, रोहित शर्मा गा रहे थे तिरंगे में लिपटे कि माँ तुझे सलाम, कि आज इंडिया है तो ये खुशी है। ये चीज़ चाहिए, हमें चाहिए, ऐसी टीम चाहिए, ऐसा जज्बा चाहिए। ये सीवरेज का मसला हम क्लियर नहीं कर सकते, तो हम कहाँ जंगे लड़ेंगे, वो बहुत आगे निकल गए हैं। देखें, आप देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंडिया कौन से नंबर पे जा रहा है। एक मुल्क को अपने हीरोज़ का किस तरह वेलकम करना चाहिए और उन्हें उनकी अचीवमेंट क्या है। देखिए, उन्होंने दुनिया के 20 मुल्क को उन्होंने शिकस्त दी है, उसके बाद वो ट्रॉफी लेकर एशिया में आए, एशिया की वो भी एशिया के सबसे बड़ी कंट्री इंडिया में लेकर आए। तो इतना बड़ा वेलकम तो उनको मैम बनता था। और मैं कहता हूँ अभी कम किया है उन्होंने, अभी मतलब कि इंडिया जाम होना चाहिए था, अभी मुंबई जाम हुआ। सर, वो जो स्टेडियम का वो राउंड खिलाड़ी जब काट रहे थे तिरंगे पहन के, और जिस तरह से विराट कोहली दिल से जो गा रहे थे, सर ये वाली मोहब्बत हमें चाहिए। क्यों नहीं वो कौमियत वाली मोहब्बत, वो जज्बे वाली मोहब्बत इंडियंस में है, हम में क्यों नहीं है? मैम, यहाँ तक बात जो कौमियत और जज्बे वाली मोहब्बत है, वो मोहब्बत है हकीकत में पाकिस्तान में भी है, लेकिन ये है कि हम अपने मुफाद के लिए अप्लाई करते हैं, अपने मुल्क के लिए नहीं अप्लाई करते। क्या सर खूबसूरत बात की, मतलब अपने लिए हम अपने मुफाद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मुल्क के लिए नहीं कर सकते। काश के कभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो कि हम अपने लिए जो अपने अंदर पोटेंशियल है वो अपने मुल्क के लिए अप्लाई करें, ना कि अपने आज़ाद के लिए अप्लाई करें। जैसा कि इंडिया के प्लेयरों ने साबित किया कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए अप्लाई किया, ना कि अपने बिल्कुल जी बिल्कुल। कल आपने बिल्कुल अपनी आंखों से देखा है, एक यूनिटी देखी, एक जज्बा देखा, एक मोहब्बत देखी। ये होती है यूनिटी। वहाँ कभी आप देखते हैं कि बेशक सियासतदानों में हमेशा तफरकात होते हैं, और लेकिन कल हमने ऐसा देखा कि कल यार सब कौमें एक जैसे ही एक ही जगह पर मौजूद थी, और वो टीम इंडिया को सपोर्ट करते हुए उसके जश्न में साथ थी। और बंदे मातरम, बिल्कुल बंदे मातरम, और जिस तरह से वो माँ तुझे सलाम के नारे लगा रहे थे, इतनी यूनिटी, इतना जज्बा मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। गेम क्रिकेट है, गेम है, लेकिन गेम को उन्होंने एक मोहब्बत की दुकान बना दी। सारे इख्तलाफात खत्म, डिफरेंट जुबानें बोली जाती है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लोग है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन टीम इंडिया और वर्ल्ड कप पे सब एक जैसे रहे, और सब ने इतने जोश से गाया कि मैं वो वीडियो देख ही नहीं पा रही हूँ। मैं आप तो वो कह रही हैं, मैं ये कहता हूँ कि जितना बड़ा क्राउड था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया पूरा निकल आया। हाँ। लेकिन 25 लाख लोग वर्किंग डे में निकल आए, और भाई इतनी यूनिटी, स्टेडियम में एक सीट खाली नहीं, और स्टेडियम के बाद वो खिलाड़ी सुबह से निकले, रात 8 बजे स्टेडियम देखे वो जो बीच के साथ रास्ता था, और वो मैं कहता हूँ कि वो जिसने भी उस मंजर को कैप्चर किया भाई वो हैरान गुन था। हाँ। और मैं कहता हूँ कि यार इतना बड़ा क्राउड, और हर किसी की जुबान पर टीम इंडिया को सपोर्ट, और यार मैं कहता हूँ कि यार ये यूनिटी कहाँ से आती है, कैसे लोग को अपनी माँ के नाम करे, माँ तुझे सलाम। विराट कोहली, रोहित शर्मा जिस तरह से इस तरह हाथ हिला के कहते हैं, विराट की आवाज सबसे ऊंची थी, जडेजा की आवाज सबसे ऊंची थी, रोहित शर्मा गा रहे थे तिरंगे में लिपटे कि माँ तुझे सलाम, कि आज इंडिया है तो ये खुशी है।
ये चीज चाहिए, हमें चाहिए, ऐसी टीम चाहिए, ऐसा जज्बा चाहिए। पाकिस्तान में जो बुमराह के चर्चे हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। अगर हम पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स की बात करें, पाकिस्तान के अवाम की बात करें, तो सबकी ज़ुबानों पर एक ही नाम गूंज रहा है, वो है बुमराह। विराट कोहली ने बुमराह को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि बुमराह जैसे जो प्लेयर हैं वो सदियों में एक ही दफ़ा जो है पैदा होते हैं। उन्होंने कहा मैं बुमराह को लेकर एक पिटीशन दायर करने जा रहा हूँ कि बुमराह जो है वो इंडिया का कौमी ख़जाना है, हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए और इसी के साथ साथ हमें ये बुमराह को डिसाइड करने देना चाहिए कि बुमराह जो है वो किन मैचेस का पार्ट बनना चाहता है, किन मैचेस में खेलना चाहता है, किन में नहीं खेलना चाहता। तो बुमराह के हवाले से आप क्या कहेंगे? T20 वर्ल्ड कप में आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी होगी। भाई मैं आपको बात बताऊं, सीधी सी बात है, हमारा वसीम अकरम, वकार यूनुस, मोहम्मद आसिफ, ये टॉप के बॉलर थे। इमरान खान भी टॉप का बॉलर थे। इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बस एक उसकी हवा बन गई है, बुमराह की हवा बन गई है, जिसकी वजह से लोग जो दूसरी टीमें थी ना वो अंडर प्रेशर हो जाती थी जब वो आता था। हालांकि वसीम अकरम से ज़्यादा स्विंगर कोई नहीं, आपने पहले देखा होगा। वकार यूनुस से जो आपको वो मारता था, बोल्ड करता, यॉर्कर मारता, उससे बढ़कर कोई नहीं है। हम तो पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे, मगर ठीक है अगर उनका वो जीत गए तो वो उनका फर्ज बनता है। सर ये देखें, ये बॉलर्स थे, बुमराह है। इस वक्त हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। देखें, अगर हम बात करें वसीम अकरम की, तो आपने कहा कि उन जैसा बॉलर कोई भी नहीं है। पास में वो बड़े अच्छे अपने ज़माने के एक बेहतरीन बॉलर थे। वसीम अकरम खुद ये बात कहते हैं कि बुमराह जैसा प्लेयर पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। अब हमें इस बात को एडमिट कर लेना चाहिए। कभी हम मोहम्मद आमिर के साथ, कभी हम नसीम शाह के साथ बुमराह को कंपेयर करते हैं, तो हमें ये मुआवजा छोड़कर इस बात को एडमिट कर लेना चाहिए कि हमारे पास बुमराह जैसा प्लेयर नहीं है, बॉलर नहीं है। मैं तो ये जो आपने कहा ना कि मोहम्मद आमिर और नसीम शाह, ये उसके पाए के नहीं है। मगर जो हमारा वसीम अकरम है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, देखें वसीम अकरम ने जब पाकिस्तानी वर्ल्ड कप जीता था, इमरान खान ने उसको लगाया था, 2 वो आउट ना करता तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत सकता था? कभी नहीं जीत सकता। यही वजह अब उनकी है कि वो उसने बुमराह ने वो काम किया, वही उस वक्त वो कर रहा था, वसीम अकरम था, किंग था उस वक्त। तो यही बात है ना। अब वो देखें, वो तो आपकी बात सही है कि माजी का हिस्सा बन गए। All of India is very proud of you. Congratulations. तो भारत की शान है ये यहाँ और पूरी इंडियन टीम। जो इज्जत ये लोग दे रहे हैं ना इस ट्रॉफी को, कसम खुदाई की डिजर्व करते हैं। बहुत अच्छी इज्जत और रिस्पेक्ट दे रहे हैं। देखो कि हर कोई अपने सीने से लगा के घूम रहा है ट्रॉफी को। तो मुझे लग रहा है नीचे रखने ही दे रही है। और इस तरह इंडिया में क्रिकेट फ्लरिश कर रही है, डेफिनेटली वो डिजर्व भी करते हैं उनके प्लेयर को, उनको इसी अंदाज से जो है वो सराहा जाए। और इस विक्ट्री परेड ने ये बता दिया है कि क्रिकेट क्या इंपॉर्टेंस रखती है, ये जीत कितनी इंपॉर्टेंट थी इंडिया के लिए, इंडियन फैंस के लिए। बीइंग अ पाकिस्तानी फैन, वो मनाजिर जो है, हमारा दिल रोता है कि जब कल मैंने भारत की सड़कों पे वर्ल्ड कप जीतने पे जश्न और पाकिस्तान में आवाम को पेट्रोल पंप्स के बाहर लाइनों में लगे हुए धक्के खाते हुए देखा। हम मोमिन कहलाने के हकदार भी नहीं हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही गालिब आओगे, लेकिन हम तो गालिब नहीं हैं, हम पस्ती का शिकार हो चुके हैं। अभी कुछ महीने पहले वो बेशरम लोग किस तरह ट्रॉफी को पांव के नीचे रख रख के कर रहे थे हरकतें। अरे भाई अपना यार। वो एक क्रिकेट फैन और पाकिस्तानी फैन, ये 2 तरह के सिनेरियोज आ जाते हैं। पाकिस्तानी फैन के तौर पर हमें एक ऐसी जीत की तलाश है, एक लंबे अरसे से तलाश है, अभी तक हम उस पार तक नहीं पहुंच पा रहे। हमारा मुआशरा बेरहरवी का शिकार है। हमें अपने वालिदैन से दीन इस्लाम मिला है, हम एक हादसाती मुसलमान हैं। और बीइंग अ क्रिकेट फैन, ये मनाजिर बहुत खूबसूरत थे और हर क्रिकेट फैन ने जो है जिसने ये मनाजिर देखे हैं उसकी तारीफ के बगैर वो नहीं रह सका। लेकिन मज़ा बड़ा आया मुझे, खुसूसन जब ये इंडियन क्रिकेट टीम मिली अपने प्राइम मिनिस्टर से, नरेंद्र सिंह मोदी साहब से। मुझे सुनने में बड़ा मज़ा आया। मैंने उसकी क्लिपिंग सुनी, जिस तरह उन्होंने प्लेयर्स को इंगेज रखा, भाई वो बड़ा कमाल था यार। मतलब मुबारकबाद के तो मुस्तहिक। देखिए, ये तो कोई सीक्रेट नहीं है कि इंडिया के लिए क्रिकेट का क्या मीनिंग है और इंडिया में जो क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स हैं वो कितने बड़े हीरोज हैं। और फिर इस तरह की परफॉर्मेंस के आप वर्ल्ड कप जीते हैं, आप सारी दुनिया के अंदर जो है अपना लोहा मनवाएं, उसके साथ आप पिछले भी दोनों इवेंट्स के फाइनल खेले हैं, तो इंडियन क्रिकेट इज राइट एट द टॉप एंड इट्स ऑन द राइज। और एक के बाद एक उनके टॉप नॉच प्लेयर्स भी आ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज भी आ रही हैं और यू नो अक्रॉस फॉर्मेट्स बड़ी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। तो दे हैव एवरी रीजन टू बी प्राउड ऑफ देयर टीम।
हर वो वजह बनती है कि हर इंडियन जो है अपने प्लेयर्स से जो है वो फख्र उनके ऊपर महसूस करे और अपनी मोहब्बत का इजहार करे। आए हैं ठीक है लोग सड़कों पे, मैं कहता हूँ कि हम टूरिंग टीम में जाते हैं, अपनी बैल्कनी से बाहर आ जाए तो नीचे 2-3 हज़ार 4 हज़ार बंदा इकट्ठा हो जाता है ऐसे ही बैल्कनी में खड़े बंदे को देखने के लिए। तो ये तो इंडिया की टीम है और वर्ल्ड कप जीत के आ रही है, उनकी अपनी टीम है, तो इनके लिए तो करोड़ों लोगों ने ही होना था बाहर। और जो कल सीन था वो साहिल के किनारे मुंबई में जब दुनिया बाहर आई हुई थी, तो ये वो सुनामी थी जिसका जिक्र इधर इलेक्शंस में होता है, ये होती है सुनामी। बिल्कुल जो इधर होती है वो सुनामी नहीं होती 700-800 मीटर में, ये होती है सुनामी की बहुत बड़ी सुनामी। सो आई गेस के एक रश, एक जमे गफीर था लोगों का, और वो वाले लोग जो अपनी खुशी से अपने हीरोज को वेलकम करने के लिए आए हुए थे और वो पूरा डिजर्व करते थे। और जिस तरह से वो प्लेन को उन्होंने पानी से वेलकम किया, पहले तो जहाज जैसे रुका, पता नहीं गर्म हो गया था, उन्होंने सारा पानी उसके ऊपर मारा, वो एक वेलकम का उनका तरीका था विच वाज नाइस, ठीक है। और एक आई थिंक यूनिक उसमें चीजें थी। और जब टीमें जीत के आती हैं तो फिर खुशी में लोग डिफरेंट तरीकों से अपनी खुशी का इजहार करते हैं। एंड आई थिंक उसमें उनके आइकॉनिक प्लेयर्स भी थे, उनकी लाइफ के अंदर वर्ल्ड कप जीतना, उनके होते हुए एज यू नो एज मेन पिलर्स ऑफ द टीम। यानी जब कोहली थे 2011 की विक्ट्री में भी वो मैच खेल रहे थे, टीम का हिस्सा थे, लेकिन उस वक्त वो कंपैरेटिवली यंग थे और उनके अलावा भी बहुत सारे सुपरस्टार्स थे। लेकिन अगर अभी हम देखें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली 2 मेन पिलर्स थे इस टीम के, तीसरे बुमराह समझ लीजिए कि जो बाकी भी उनकी टीम बड़ी आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन ये वो 3 थे जिनके ऊपर अगर ना जीत सकते तो क्वेश्चन मार्क आता। तो अपने करियर को इस तरह फिनिश करना कि आप वर्ल्ड चैंपियन बने एक फॉर्मेट के अंदर और आपने उस फॉर्मेट को खुदा हाफिज कहा, तो ये बहुत बड़ी बात है और आई थिंक ये डिजर्व करते हैं एवरी बिट ऑफ द सेलिब्रेशन। और अभी तो ये काम शुरू हुआ है, अभी तो इनकी कॉर्पोरेट वेलकम्स होंगी, स्टेट वेलकम्स होंगी और पता नहीं न जाने क्या क्या होगा। अभी तो एक जनरली जो पब्लिक और गवर्नमेंट का या प्राइम मिनिस्टर का वेलकम था वो था। लेकिन मजा बड़ा आया मुझे, खुसूसन जब ये इंडियन क्रिकेट टीम मिली अपने प्राइम मिनिस्टर से, नरेंद्र सिंह मोदी साहब से, मुझे सुनने में बड़ा मजा आया। मैंने उसकी क्लिपिंग सुनी, जिस तरह उन्होंने प्लेयर्स को एंगेज रखा भाई, वो बड़ा कमाल था यार। मतलब मुबारकबाद के तो मुस्तहिक थे। पंत का मूवमेंट याद कराया उन्होंने कि मेरी आपकी वालिदा से बात हुई तो फिर लगा, और जब आपसे बात हुई तो आपने कहा नहीं बस मेरा ही कसूर था और कुछ भी नहीं था। तो वहां से वो इंस्पायर हुए कि भाई ये लड़का कुछ करेगा। नहीं, वो नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जी, उनके साथ राहुल द्रविड़ और विराट कोहली की एक तस्वीर है, छेड़छाड़ भी बहुत की। और विराट कोहली की उन्होंने कलाई पकड़ी हुई और वहां पे रेड सर्किल बना के लोगों ने भेजा मुझे कि ये देखें कि उन्होंने पकड़ा हुआ है कि विराट यहाँ से भी ना भाग जाएगा, आगे भी ना भाग जाए। मगर यार जिस अंदाज से इंडिया ने सेलिब्रेशन किए, दुनिया की आंखें खोल दी कि वाकई वो डिजर्व करते थे। और फिर जो नेशन का रिस्पांस मिला रोहित शर्मा को, हमने भी ऐसे ही कह दिया था कि लाखों लोग निकल आएंगे, निकल भी आए, वो सुन लेते हैं, और शायद लाखों से ज्यादा निकल आया। और कई लोगों ने मुझे लिखा था कि हालांकि भाई आए मच गई थी सुबह। अबे एयरपोर्ट पे जो जहाज मैंने देखा है कि जहाज वाला जहाज नहीं उतार रहा था कि भाई इतने लोग हैं मुझे ना पकड़। जहाज के आगे जो गाड़ियों का प्रोटोकॉल है, और फिर जिस अंदाज से मुंबई एयरपोर्ट पे इनकी लैंडिंग है। दिल्ली वाला तो आपको पता ही है, वो तो एक अलग ही प्रोटोकॉल था दिल्ली का, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से मिलना था जाकर, वहाँ के मसाइल दूसरे थे, वहाँ की खुशियाँ दूसरी थी। मगर ये कि जो जब लोगों में लेके उतरे रोहित शर्मा, तो फिर मतलब एंड कर दिया उन्होंने। क्या उनका सेलिब्रेट किया जिस अंदाज से बस के ऊपर। हमने तो भैया पाकिस्तान में इलेक्शंस के अंदर ही देखा है कि लोग बसों के ऊपर चढ़ जाते हैं, जनाब पूरी रैली गुजर रही होती है। ये पहली दफा देखा है मैंने। हाँ, फुटबॉल के कुछ मनाजिर इसके अंदर मिले, मगर मेरे ख्याल में शायद अर्जेंटीना को जीतने के बाद फुटबॉल का वर्ल्ड कप इतनी खुशी नजर नहीं आई लोगों के अंदर जिस अंदाज। मुंबई की मरीन ड्राइव पे जो एक लोगों का समंदर था ना, मुंबई का तो समंदर छोटा लग रहा था लोगों के समंदर के आगे, यानी कि समंदर के अंदर लोगों का समंदर था। और जो उसका एरियल शॉट है, मतलब उसको देख के आपके रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं यार, क्या सेलिब्रेशन की जा रही है। और फिर हर बंदे ने अपने हाथ, और बस जो थी जिसपे उनकी वो ट्रॉफी वाली छापी गई थी तस्वीर, इतना बड़ा बज हो गया था। और लेफ्ट पे खड़े हुए थे विराट और रोहित, बीच में शिवम दुबे जरूर आ रहा था उनके, जो मैंने देखा, तो वो बड़ा अच्छा मंजर था यार। और जो पब्लिक अच्छा यार, इट्स नॉट ओनली अबाउट विराट एंड रोहित, यकीनन रोहित शर्मा इस वक्त कप्तान थे, दोनों तो सारे लड़के जो हैं मतलब डिजर्विंग थे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा यार जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब मिले इंडिया के, इनसे और क्लिप्स देखने को मिले।
एक तो यार उन्होंने सबकी इज्जत की, सबसे बात की, हर मैच विनर से बात की, यानी कि जो परफॉर्मर थे, देखें प्राइम मिनिस्टर साहब ने मैच देखा होगा और बाकी उन्हें कुछ मोटी मोटी बातें बता के जैसा नहीं यकीनन रखी होंगी कि सर ये है। विराट से उन्होंने जब सवाल किया वो भी बड़ा जबरदस्त था, देखें हर किसी को उसकी गिवन रिस्पेक्ट दी। बुमराह से बात की तो लगा कि हाँ भाई ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है। विराट से बात की उन्होंने तो कहा कि जब संघर्ष यानी कि आपकी तपस्या इतनी लंबी हो और संघर्ष हो उसके बाद ये अचीव हो, यानी विराट के बारे में भी उन्होंने जो अल्फाज अदा किए तो वो इस बात को शो कर रहे थे कि वो ये बता रहे हैं कि भाई विराट कोहली तुम आज से नहीं, तुम इंडिया की बैटिंग को या इंडिया की टीम को कब से सहारा देते हुए आ रहे हो, तो तुम्हारा हिस्सा यहाँ पे बहुत जरूरी है। अच्छा अगर विराट कोहली के दिल में कुछ और होता, उसने सेम बात दोहरा दी कि यार मुझे लग गया था कि अब कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं रहा, अब चौड़ा तो है नहीं, अहंकार तो आपका काम करेगा नहीं, जिस पोजीशन में आप आ गए हो तो अब आपको हेड डाउन करके चुप चुप खेलना है। जिस पोजीशन में 3 विकेटें गिर गई हैं तो कह रहा है बस मैंने गेम को इज्जत दी तो गेम ने वापस मुझे इज्जत दे दी। अच्छा आप खिलाड़ियों के पास तो गेम होता है ना यार, अल्फाज तो नहीं होते ना खिलाड़ियों के पास, असल तो वो गेम के लीडर